नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं विप्रो के स्टॉक को लेकर। अभी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे पूरे आईटी समूह के स्टॉक्स के बारे में बात करी, लेकिन विप्रो को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है लोगों के बीच में। अगर विप्रो के स्टॉक की बात करें तो यहाँ जो आपने करेक्शन देखी है वो नो डाउट बड़ी और ज्यादा करेक्शन है, बट करेक्शन हुई क्यों है ज्यादा वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन है, जब आप पीछे जाओगे ना 2022 की स्टार्टिंग में या फिर 2021 की एंडिंग में, तो आपको दिखेगा बाकी सारे आईटी स्टॉक्स करेक्शन में जा रहे हैं, उनके नंबर्स थोड़े से निराशाजनक या फिर इनलाइन आ रहे हैं, लेकिन विप्रो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मुझे अच्छे से याद है विप्रो के नंबर्स के बाद विप्रो का स्टॉक 10% जंप करता है, बाकी के आईटी स्टॉक्स जिसमें गिर रहे थे। स्टॉक के वैल्यूएशन 30+ पीई पे चला गया था विप्रो का वैल्यूएशन, और 30 के पीई पे इन्फोसिस ट्रेड करता है जो कि सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। विप्रो का मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया था, तो वो वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा हो गए थे उसके अर्निंग्स के हिसाब से, वो एक तो करेक्ट होने थे, बट नो डाउट ये जो करेक्शन है ये ज्यादा हुई है। विप्रो की बात करें तो अभी आपके लिए 130 रुपीज की जिसकी बुक वैल्यू, उसके सामने स्टॉक आपको 380 रुपीज के समथिंग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो 18 के पीई पे मिलता है। हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करें एचसीएल टेक, विप्रो या फिर टेक महिंद्रा, तो तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ही है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा मतलब अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल है इस लेवल पे जिस लेवल पे बाकी के दो स्टॉक्स हैं। अब देखो इन्फोसिस या फिर टीसीएस से तो मैं इन्हें कंपेयर कर नहीं सकता, मैं कंपेयर करूंगा इन्हें एचसीएल टेक या फिर टेक महिंद्रा से। तो विप्रो देखा जाए तो इस हिसाब से नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां दूसरा सवाल यह कि भाई करें तो करें क्या, इस स्टॉक में हमारी पोजीशन तो फंस गई है, 1 साल से पैसा नहीं बन रहा है इस शेयर से। तो आपके पास एक ही विकल्प है, रुकने का, और यह सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए ये स्टॉक, ये कंपनी खराब नहीं है। एलआईसी कंटिन्यू स्टेक इंक्रीज कर रही है, चाहे वो इन्फोसिस में हो या फिर वो टीसीएस में हो, टेक महिंद्रा में हो या वो विप्रो में हो। तो जब एलआईसी अपना हिस्सा बढ़ा रही है, अगर एलआईसी को इसमें ग्रोथ नहीं दिखती तो नो डाउट वो इसमें नहीं हिस्सा बढ़ाती, उन्हें दिखती है यहाँ पे ग्रोथ। प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है, एफआईआईस के पास अच्छा स्टेक है, डीआईआईस ने अच्छी खरीदारी करी है, तो डरने घबराने की तो कोई बात है नहीं। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, विप्रो का स्टॉक जितना ज्यादा करेक्ट हुआ है, आपने एक चीज देखी होगी मार्केट में, जो चीज करेक्ट ज्यादा होती है वही उछलती ज्यादा है, बाउंस बैक भी ज्यादा होती है। कभी भी नोटिस करना, अगर मार्केट क्रैश हो रहा है ना, तो जो जो उस क्रैश में पार्टिसिपेट करेंगे यानी कि गिरावट दिखाएंगे, वही जब मार्केट रिकवर करेगा तो वही रिकवर होंगे। बहुत बार क्या होगा कि मार्केट करेक्ट हो गई, लेकिन आप देख रहे हो कोई सेक्टर ऐसा है जो गिरा ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहा, तो जब मार्केट बढ़ेगी ना तो वो सेक्टर भी नहीं बढ़ेगा, बाकी सब बढ़ जाएंगे। ये मार्केट में होता है, जो गिरता है वही बढ़ता है। वी शेप रिकवरी या फिर वी शेप फॉल जिसे कहते हैं वो यही होता है, जो ऊपर जाएगा वही नीचे जाएगा, जो नीचे जाएगा वही ऊपर जाएगा। अब विप्रो की बात करें तो फंडामेंटली तो कंपनी में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत दिखती नहीं है। सेल्स थोड़ी वीक होती हुई दिखी है, और ये जो सीजन है इसमें इस क्वार्टर में आईटी स्टॉक्स के नंबर्स हल्के से वीक साइड पे ही रहते हैं, तो आपको ये क्वार्टर हो सकता है मे बी थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखे, या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री में थोड़ा सावधानी बढ़ा मूड हो, बट उससे आपको डरना या घबराना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 या फिर Q1 से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 से आपको यहाँ पे अच्छा मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये 2023 में आईटी स्टॉक्स मुझे लगता है परफॉर्म करेंगे सेकंड हाफ में, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स सन 2022 में लगभग 35% करेक्ट हुई है। सेकंड कंटिन्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड ईयर भी नेस्डेक इंडेक्स 15 से 20% करेक्ट हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छी खासी बड़ी इंडेक्स है तो इतनी करेक्शन नहीं दिखती है, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है थोड़े बहुत समय ले और उसके बाद फिर ऊपर चलना शुरू हो, और अगर ग्लोबल सिचुएशंस ठीक होंगी तो आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, जहां पे विप्रो भी कर सकता है। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे, तो पहले तो विप्रो के अर्निंग्स आने वाली हैं आपके सामने 13 जनवरी को, और टेक्निकली बात करें तो स्टॉक थोड़ा वीक दिखता है। पहला सपोर्ट लेवल निकल के आता है जहां स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्म करा है, 2 बार सपोर्ट लिया, लेकिन स्टॉक ऊपर में टिक नहीं पा रहा, 375 रुपए के लेवल्स के आसपास। वो लेवल ब्रेक करेगा स्टॉक तो मे बी स्टॉक जा सकता है नीचे 340-345 की तरफ, और अगर जाता है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट और एवरेज करने की। अगर आप ध्यान से देखें इस स्टॉक को तो 6 महीने से इस स्टॉक ने कोई नीचे के लेवल्स भी नहीं दिखाए। हाँ, पहले ही गिर गया, बदनामी का दाग लग गया है, अब स्टॉक वहीं का वहीं टिका पड़ा है, और अब एक फ्रेश मूव नीचे की तरफ आ सकता है जो स्टॉक को हो सकता है 340-350 की तरफ ले जाए, और वहां जाता है तो मेरे हिसाब से खरीदने के मौके ढूंढे, ना कि बेचने के। जो अभी डर के बेचेंगे वो यहाँ से 10-15% डाउनसाइड देख रहे हैं मैक्सिमम, और उसके चक्कर में आप ऊपर में अगर अभी के हिसाब से देखो तो 25 से 30% की अपसाइड आप छोड़ दोगे। तो विप्रो को लेकर सिंपल सा मेरा व्यू है, आप पहले तो जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा
रुक जाए, नंबर्स आने दे, उस नंबर्स के बाद लें। और जिनके पास है वो भी रुके, नंबर्स के बाद अगर गिरता है तो आपको ऐड करना है, नहीं गिरता है तो आप अपनी पोजीशन के साथ ही बने रहिए। तो ये होगी मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।